हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार अनुज सर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों को मैं आगामी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का सबसे ज़्यादा वायरल और तगड़ा पेपर लेकर आया हूं बाबू। क्योंकि आज के इस पेपर में आप केमिस्ट्री का क्लास 12th का जो ये पेपर है, काफ़ी ज़्यादा वायरल पेपर बाबू। कसम से बाबू, ये इतना ज़्यादा मक्खन वाला पेपर है बेटा आपका ना। तो ये इस पेपर को यदि आप तैयार कर ले जाएंगे तो उम्मीद करते हैं आपका 70 में 70 आएगा बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका यहाँ पे आपका पहला है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये स्टूडेंट आपका देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, क ख और वहीं पे आपका बच्चा देखिए यहाँ पे ग और उसके साथ ही साथ बेटा आपका घ, अंग और च। तो ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न बाबू, और इनमें से 4 ऑप्शन आपको मिलेगा और एक ऑप्शन आपका बेटा सही रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न बेटा आपका 1 नंबर का होने वाला है। तो बेटा आप चाहें इसे कॉपी पे कलम की सहायता से उतार सकते हैं या प्रत्येक प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट बेटा ले सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद बेटा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाबू। और जस्ट इसके आगे का जो प्रश्न है बेटा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपका हम ले चलते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। बेटा आपका यहाँ पे देखिए, आपका जो अगला यहाँ पे है, दूसरे का क। दूसरे का क्या बेटा आपका क। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहने वाला बेटा आपका। राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। और उसके बाद बेटा ख, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। और वहीं पे आपका ग वाला प्रश्न यहाँ पे बेटा है, जो सेल के विद्युत वाहक बल अर्थात EMF की गणना करनी बेटा आपका। वहीं आपका घ आपका बेटा यहाँ पे है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो ये जो आपका दूसरे में जो बेटा आपका क ख ग घ, ये जितने भी प्रश्न आपके हैं घ तक, प्रत्येक प्रश्न आपका बेटा 2 नंबर का है। अब आपको ले चलते हैं बेटा तीसरे का जो है। तो तीसरे में टोटल बेटा आपको जो है क ख ग घ, इसमें भी 4 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका बेटा 2 नंबर का है। क आपका है तीसरे का क, H2SO4 का एक नमूना 94%। अब यहाँ देखिए, कैपिटल W पर कैपिटल V है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोललता की जो है आप सभी को ज्ञात करना है बेटा। और वहीं पे आपका ख बेटा आपका है, फैराडे द्वारा प्रस्तुत वैद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। और बाकी जो ग है बेटा ग, ये टिप्पणी वाले प्रश्न है जिसमें से आपको बताना है कि संक्रमण तत्व क्या है, दूसरा उपसह संयोजन संख्या क्या है। और वहीं बेटा आपका घ में भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। Cr क्रोमियम कह सकते हैं कि प्रथम आयनन एंथैल्पी Zn से कम क्यों है। दूसरा, अभिक्रिया का वेग सामान्यतः अभिक्रिया के दौरान घट जाता है, क्यों। और चौथे का क, इसमें भी बेटा आपका 4 प्रश्न है, क ख ग और घ। प्रत्येक प्रश्न आपका बेटा 2 नंबर का रहेगा। अब क वाले में 2 प्रश्न हैं। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। दूसरा आपका बच्चा यहाँ पे है, लैंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो ये जो चौथे का क है बेटा, प्रत्येक प्रश्न आपका 3 नंबर का होने वाला है बेटा।
तो ख आपका बेटा यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए एनिलीन की कार्बिल एमीन तथा डाई एजोटीकरण अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। गया आपका बेटा है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। एरिल हाइलाइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि समझाइए। वहीं पे घ आपका है बेटा फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनॉक्साइड आयन के अस्थायित्व का कारण बताइए। और पांचवा बेटा आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख अभिलक्षण लिखिए। और फिर आपका आगे न्यूमेरिकल है बेटा, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। और वहीं पे आपका ख भी न्यूमेरिकल्स है। आपका जो है ग यहाँ पे बेटा क्या है, लीगेंड क्या है, एक दंती एवं द्विदंती लीगेंड की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। और निम्नलिखित यौगिकों के आयुपैक नेम लिखिए। तो जो पांचवा बेटा इसमें क ख ग पर देखिए क वाला यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये 4 नंबर का है। और वहीं आपका ख जो बेटा आपका यहाँ पे 4 नंबर का, मतलब प्रत्येक प्रश्न बेटा आपका 4 नंबर के रहेंगे बाबू। और आगे आपको ले चलते हैं बेटा यहाँ पे। तो अगला आपका बेटा यहाँ पे है घ आपका यहाँ पे है हैलो एल्केनों के बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ अभिक्रियाएं लिखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब आपका जो 6वां प्रश्न बाबू, 6वां और 7वां, ये 5-5 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे, जिनमें से आप सभी विद्यार्थियों के सामने 2 प्रश्न दिए रहेंगे और अथवा करके रहेंगे बाबू। और इन्हीं दोनों प्रश्न में से, इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से बेटा आपको किन्हीं एक क्वेश्चन को करना होगा बाबू। तो आपका प्रश्न यहाँ पे है प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक अल्कोहल के विरेचन के रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर आपका आगे एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक अल्कोहल की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। एथिल अल्कोहल के प्रमुख उपयोग लिखिए। यदि आप इस प्रश्न को बेटा, इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं बाबू, तो आप इसके स्थान पे दिए गए इस प्रश्न को कर सकते हैं। कौन सा प्रश्न बेटा आपका, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनाल का विरेचन लिखिए। फिनाल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहेंगे और जिंक चूर्ण के साथ फिनाल की रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। और ख बेटा आपका है क्या होता है जब एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताना बेटा कि जो एल्डिहाइड है जब इन सभी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यदि आप इस प्रश्न को नहीं करना चाहते हैं बेटा, तो इसके स्थान पे दिए गए इस प्रश्न को कर सकते हैं। और अगला आपका 7वां देख सकते हैं बाबू, यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए 7वां बेटा देखिए क, इसमें भी 2 प्रश्न है बाबू आपका। लैंथेनाइड क्या है, क्या बेटा, लैंथेनाइड क्या है, उनके नाम लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दीजिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लैंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझिए। और उसके बाद ये 3 नंबर का है बेटा और ये 2 नंबर का। तो ये आपका उपसह संयोजक यौगिक है बाबू, उपसह संयोजक यौगिक है। इसका आयुपैक नेम लिखना बाबू और इसकी संरचना सूत्र सहायता से व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करता है। और यदि आप इन दोनों प्रश्नों को नहीं करना चाहते हैं बेटा, तो अथवा में दिए गए प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण भी दीजिए। तो इसका वीडियो बेटा कल रात 9 बजे पूरा जो है डायग्राम सहित आएगा, तो आप लोग तैयार रहिए बेटा आपका। उसके बाद आपका ख वाले में बाबू आपका यहीं पे देखिए सेम है। आपका ख वाला यहाँ पे देखिए बच्चा, ये आपका प्रश्न है बाबू। ख वाला आप देखिए, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, CH समूह
और जो है सी डबल बॉन्ड ओ समूह होने की पुष्टि हेतु एक एक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर लिखिए बेटा। इसमें देखिए 2-3 क्वेश्चन बन गए हैं। और यदि आप इस प्रश्न को, इस क्वेश्चन को नहीं करना चाहते हैं बाबू, तो इसके स्थान पे इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषाएं लिखिए। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य लिखिए। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये देखिए आपका प्रश्न है बेटा। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया ये बोर्ड एग्ज़ाम, आगामी बोर्ड एग्ज़ाम का जो बेटा वायरल, आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आया होगा बेटा। तो विभिन्न प्रकार के PDF और नोट्स और आगामी बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @अनुज सर, बेटा क्या आपका @अनुज सर जो है 47 लिखेंगे। और लिखने के बाद मेरा पहला हिस्सा टेलीग्राम पे मिलेगा, तो जिसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उसमें आप सभी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के नोट्स और साथ ही साथ प्रैक्टिकल से संबंधित फाइल आप सभी को फ्री में मिल जाएगा बेटा। तो मिलते हैं बेटा अपने नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट, धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।